नमस्कार दोस्तों, आप लोग थ्री इडियट्स मूवी देखे होंगे। वहाँ पे क्या कहता है, दोस्त अगर परीक्षा में फेल हो जाए तो दुख हो जाता है, और दोस्त अगर आपसे अधिक नंबर लाता है और बहुत आगे बढ़ जाए तो और दुख होता है। इंसान बहुत ही बुरा फील करता है, उसे रातों में नींद नहीं आती है कि आखिरकार हमारा दोस्त हमसे आगे कैसे निकल गया। दोस्तों, सेम टू सेम दुनिया में होता है। जिस प्रकार पहले भारत के तमाम दोस्त, चाहे रसिया हो या फिर इजराइल हो या फिर फ्रांस हो, यहाँ तक कि भारत का जो बिल्कुल ही नया मित्र है अमेरिका हो, सब चाहता था कि भारत हमारे अंदर रहे, हमारे नीचे रहे, हम जो कहे वही करे। और दोस्तों, यहाँ पे भारत अब रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, उसके बराबर में आ चुका है। कह सकते हैं कि भारत अब रसिया, अमेरिका, इजराइल के बराबर में आ चुका है। और इसीलिए अमेरिका, यहाँ तक कि रसिया, सब दोस्तों बुरा फील कर रहा है। सब सोच रहा है कि आखिरकार ये हो कैसे गया, ये असंभव है, ऐसा होना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों, कह सकते हैं कि यहाँ पे भारत का मित्र ही भारत से जल रहा है दोस्तों, क्योंकि भारत ने बनाया है दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइलों का बाप BMD दोस्तों एक ऐसा मिसाइल है जिससे भारत अब बहुत ही सुरक्षित हो गया है। पाकिस्तान और चाइना चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, BMD में क्या खासियत है, BMD कितना ताकतवर है, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। BMD कब से बना शुरू हुआ, ये सब बता चुका हूँ। आखिरकार BMD भारत सरकार क्यों बना रहा है, मैं आज आपको बताऊंगा कि BMD से भारत से कितना फ़ायदा होगा। आने वाले समय में BMD से भारत किस प्रकार सुपर पावर बनेगा, दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा। अधिक जानकारी लेना है आपको, BMD क्या है, कैसे बना दोस्तों, तो मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाके देख लीजिए। वर्तमान में देखिए BMD से पूरी दुनिया में क्या असर पड़ने वाला है, और 2025 के बाद दुनिया में क्या तहलका मचने वाला है। और चाइना और पाकिस्तान का परमाणु बम बिल्कुल बेकार होने वाला है। जो पाकिस्तान बार बार परमाणु बम का धमकी देता था दोस्तों, उसके परमाणु बम बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। चाइना का दादागिरी खत्म हो जाएगा, क्योंकि भारत ने चाइना से कहीं बेहतर खतरनाक BMD बनाया है। चाइना सोच नहीं सकता है कि आखिरकार भारत इतना आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, चाइना आज भी वैसे भारत से कई सारे मुद्दे पीछे है, बहुत सारे क्षेत्र में पीछे है। जैसे भारत ने काली 5000 बनाया दोस्तों, काली 5000 से पूरी दुनिया थर थर कांपता है। यहाँ तक कि अमेरिका के तमाम वैज्ञानिक उस पर रिसर्च कर रहा है कि आखिरकार ये संभव कैसे हुआ, भारत ने काली 5000 कैसे बनाया। यहाँ तक कि रसिया हो गया दोस्तों, चीन से तो कोई मुकाबला है ही नहीं। आप कह सकते हैं कि भारत में एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार है। तो आज मैं बताऊंगा आखिरकार BMD से भारत कैसे सुपर पावर बनेगा। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार BMD क्या है। दोस्तों, सिंपल बात समझिए, BMD मतलब बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यानी कि अभी तक आप सुने हैं क्या कि मान लीजिए महायुद्ध होगा तो उसमें दुनिया के तमाम देश बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक आप लोग न्यूज में केवल यही सुनते होंगे, इस बार युद्ध ना हो, तीसरा विश्व युद्ध ना हो, तीसरा विश्व युद्ध होगा तो दुनिया तबाह हो जाएगा, परमाणु बम फूटेगा और दुनिया बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह के आप लोग बातें सुनते आए हैं, लेकिन आपको कोई नहीं बताया कि कुछ देश के पास ऐसा मिसाइल है जो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि मिसाइल प्रूफ है। उस पर कोई हमला भी करेगा ना तो उस पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं। दोस्तों, मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका पर कोई हमला करता है ना, आप कह दीजिए 1000 मिसाइल कोई दागता है तो उसमें से कम 900 मिसाइल दोस्तों बेकार हो जाएगा। 900 मिसाइल दोस्तों पूरी तरह से बेकार हो जाएगा, बाकी 100 मिसाइल धोखाधोखी से वहाँ पे गिर पाएगा। कह सकते हैं क्यों, अमेरिका पूरी तरह से मिसाइल प्रूफ है। वहाँ पे दोस्तों एक से बढ़कर एक मिसाइल तैयार है। आप कह सकते हैं कि थार तैनात, कह सकते हैं कि कोई भी मिसाइल कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। कोई परमाणु बम फोड़ दे वो हवा में उड़ जाएगा, हवा में ही उसका कहानी खत्म हो जाएगा। सेम टू सेम दोस्तों रसिया के साथ है। रसिया भी पूरी तरह से मिसाइल प्रूफ है। मान लीजिए कोई भी देश रसिया पे परमाणु बम छोड़ता है या फिर कोई मिसाइल फेंकता है, दोस्तों रसिया पे कोई असर पड़ेगा ही नहीं। मान लीजिए कोई 1000 बम फेंकता है तो 900 मिसाइल दोस्तों बेकार हो जाएगा, क्योंकि रसिया में ऑलरेडी दोस्तों कई सारे मिसाइल तैनात है, जैसे S-400, S-300। रसिया ने यहाँ तक कह दिया कि हम बहुत जल्द S-500 तैनात करेंगे। तो यानी कि कोई भी मिसाइल वहाँ पे जाता है ना तो ऑटोमेटिक दोस्तों हवा में वो गिर जाएगा, ऊपर वही खत्म हो जाएगा, रसिया में गिर नहीं पाएगा। कह सकते हैं कि रसिया भी पूरी तरह से मिसाइल प्रूफ है। इन सब के अलावा रसिया के पास दोस्तों बहुत सारे बड़े बड़े बंकर है, जहाँ पे अब मान लीजिए बाय द वे 1-2 मिसाइल धोखा से वहाँ गिर भी जाता है ना तो वहाँ पे लोग बंकर में जाके छुप जाएगा। कह सकते हैं कि परमाणु बम का कोई असर पड़ेगा ही नहीं। आप पूछेंगे कि तीसरा कौन देश है, दोस्तों तीसरा देश इजराइल है। इजराइल तो उसे छोटा सा देश है, लेकिन इजराइल के चारों ओर दुश्मन है। तमाम इस्लामिक कंट्री इजराइल को मिटाना चाहता है, इजराइल को दुनिया से खत्म करना चाहता है, और इसीलिए इजराइल आज पूरी तरह से मिसाइल प्रूफ है। चाहे ईरान हो या फिर फिलिस्तीन हो या फिर कोई भी देश हो, इजराइल पे बम फेंके तो कोई असर पड़ेगा नहीं, मिसाइल फेंके तो कोई असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि इजराइल मिसाइल प्रूफ है। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि जो काम पहले दुनिया के तमाम विकसित देश करता था वही काम भारत ने कर दिखाया है। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। देखिए,
फ्यूचर में आज नहीं कल तो आप जान लीजिए कोई महायुद्ध होगा। और सिंपल सी बात है, जब महायुद्ध होगा तो यहाँ पे अब केवल मिसाइल से ही युद्ध होगा। अब यहाँ पे गोलीबारी कम होगा, तोपे से काम कम चलेगा, केवल मिसाइल फेंका फेंकी होगा। सिंपल सी बात है दोस्तों। और वही देश सुरक्षित रहेगा जिसके ऊपर मिसाइल प्रूफ हो, यानी कि वो मिसाइल प्रूफ पूरी तरह से हो, वही सुरक्षित होगा। बाकी तो बर्बाद हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, उसका हाल सीरिया जैसा हो जाएगा, उसका हाल इराक जैसा हो जाएगा। दोस्तों सिंपल सी बात है। तो आप पूछें कि उसमें भारत ने क्या तीर मारा है। देखिए वैसे तो वर्तमान में बहुत सारे देश के पास डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल है, कह सकते हैं कि चाइना के पास भी है, लेकिन दोस्तों जो काम भारतीय वैज्ञानिक ने किया है ना, वो काम आज तक कोई नहीं कर पाया। भारत के पास जो मिसाइल है ना दोस्तों, खासतौर पे BMD, वो इतना खतरनाक है ना। मान लीजिए पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान कोई बम लॉन्च करता है, कोई परमाणु बम एक्टिव करता है, तो भारतीय BMD इतना खतरनाक है, वो परमाणु बम वो फूटने से पहले, यानी कि पाकिस्तान से निकलने से पहले ही भारतीय BMD वहां जाके पाकिस्तान में उसे फोड़ देगा। आप पूछेंगे दोस्तों ये संभव कैसे है। देखिए BMD का रेंज पता कितना है। BMD का रेंज पहला फेज का 2000 है दोस्तों। BMD 2 फेज में बनाया जा रहा है। पहला फेज का काम खत्म हो चुका है, पहला फेज में बन चुका है। तो उस पहला फेज BMD का रेंज है कम से कम 2000 किलोमीटर, यानी कि 2000 किलोमीटर में कहीं भी जाएगा BMD और वहाँ पे उस बम को उसी देश में फोड़ डालेगा। बाय द वे धोखा धोखी से ये बम लॉन्च भी हो जाता है तो उसे हवा में ही मार देगा, भारत में गिरने तक नहीं देगा। कह सकते हैं कि BMD दुश्मन के घर में घुस के ही वहाँ पे बम फोड़ने के लिए काफ़ी है। आप पूछें कि आखिरकार BMD दूसरा फेज में क्या कर रहा है, कितना रेंज का बन रहा है। देखिए दोस्तों दूसरा फेज में खासतौर पे 5000 किलोमीटर बना रहा है। कह सकते हैं कि 5000 किलोमीटर में कोई भी अगर मिसाइल आ जाए या ड्रोन आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए, सबको वहां जाके BMD ध्वस्त करेगा। आप कह सकते हैं कि जिसका उम्मीद किसी को नहीं था, भारतीय DRDO ने वही कर दिखाया है। यानी कि हम लोग सिंपल भाषा में समझते हैं, मान लीजिए चीन के बीजिंग में BMD जाएगा और वहाँ पे चीनी मिसाइल को ध्वस्त कर देगा। मान लीजिए चीन धोखा से भी वहाँ पे कोई परमाणु बम एक्टिवेट करता है तो BMD सबसे पहले वहाँ जाएगा। दोस्तों BMD का स्पीड बहुत हाई रहेगा। आप कह सकते हैं कि BMD का स्पीड कम से कम 5 मैक है दोस्तों, 5 मैक, यानी कि ध्वनि की, यानी कि आवाज़ के 5 गुना रफ्तार है। कह सकते हैं कि चीन में जाके वहाँ पे ही बम फोड़ डालेगा। कह सकते हैं कि BMD भारत में कोई मिसाइल आने नहीं देगा। दोस्तों धोखा धोखे से कोई आता भी है तो उसे ऊपर में ही फोड़ डालेगा। आप पूछेंगे कि तो इसमें खासियत क्या है। देखिए दोस्तों चाहे रसिया का मिसाइल देख लीजिए S-400, उसका रेंज पता कितना है, केवल 400 किलोमीटर। रसिया बोलता है कि S-400 दुनिया का सबसे बढ़िया डिफेंस सिस्टम है, लेकिन दोस्तों रेंज कितना है, केवल 400 किलोमीटर। दूसरी ओर हमारा BMD है जो पहला फेज है, जिसका रेंज केवल 2000 किलोमीटर, यानी कि अब तक किसी भी देश का मिसाइल है ना, यानी कि डिफेंस सिस्टम है, उसका इतना रेंज नहीं है, ना तो इजराइल का ना ही अमेरिका का। दूसरी ओर दोस्तों भारत बना रहा है दूसरी फेज में 5000 किलोमीटर, यानी कि पूरे दुनिया में कहीं भी जाके वहीं पे बम फोड़ने के लिए सक्षम होगा। और आप कह सकते हैं कि 2022 के बाद भारतीय BMD भारत में तैनात होना शुरू होगा। दोस्तों भारत सरकार और भारतीय आर्मी अब BMD को तैनात करने के लिए सोच रहा है और इसीलिए भारत में कई सारी जगह को चूज किया है और वहाँ पे ज़मीन खाली करना शुरू कर दिया है। आप कह सकते हैं कि 2022 से हर जगह BMD लगाना शुरू करेगा और 2027 तक पूरी तरह से भारत में BMD लेस होगा। दोस्तों 2030 तक भारत पूरी तरह से मिसाइल प्रूफ होगा और यहाँ पे पाकिस्तान चाहे कितना भी गोले बारूद फेंके या फिर मिसाइल फेंके, एक भी बम भारत में नहीं आ पाएगा। और धोखा धोखे से आता भी है तो भारतीय BMD उसे अंतरिक्ष में ला के फोड़ देगा। आप कह सकते हैं कि भारत ने पूरे दुनिया को चौंकाया है। अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे चलो मान लेते हैं पाकिस्तान यहाँ पे भारत से पीछे है, लेकिन चीन क्यों भारत से पीछे हट गया, क्या कारण है। देखिए दोस्तों जब 1998 में पाकिस्तान ने परमाणु बम परीक्षण हुआ था, उस समय भारत सरकार समझ गया था कि ये परमाणु बम बहुत ही खतरनाक होगा, ये आज नहीं कल आतंकवादी के हाथ में पहुंचेगा, आतंकवादी उसे चलाएगा और हो सकता है पूरी दुनिया में गंद फैलाएगा, कहीं भी तालका मचा देगा। दोस्तों उस समय भारत सरकार ने DRDO को ओपनली बोला था कि आपको जितना पैसा चाहिए लीजिए, जितना खर्चा करना कीजिए, लेकिन भारत को आप मिसाइल प्रूफ बनाने के लिए काम कीजिए। और दोस्तों भारतीय DRDO आज से नहीं 1999 से, यानी कि 21 साल से उस पर काम कर रहा है और इसीलिए भारत आज उस क्षेत्र में, यानी कि डिफेंस सेक्टर में दोस्तों महारत हासिल कर लिया है। चाइना दोस्तों उस पर केवल काम कर रहा है, चाइना अभी सीख ही रहा है। भारत ने यहाँ पे फर्स्ट फेज का काम कर दिया है, 2000 किलोमीटर का BMD बना चुका है। कह सकते हैं कि चीन भारत की तुलना में कुछ भी नहीं है, चीन चाह के भी भारत का अब कुछ नहीं कर पाएगा। और रही बात 2030 में, जिस दिन भारत और चीन आमने सामने हो, दोस्तों भारतीय आर्मी के सामने चीनी आर्मी
टिक तो पाएगा नहीं, बिल्कुल तय है। और रही बात मिसाइल का, चीन कई बार बोल चुका है कि दो तरफा युद्ध होगा, भारत दो तरफा युद्ध लड़ेगा, एक तरफ हमसे लड़ेगा, दूसरी ओर पाकिस्तान से लड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे चीन का ख्वाहिश ही पूरा हो जाएगा। 2030 में मान लीजिए चाइना भी अगर बाय द वे 1000 मिसाइल फेंकता है तो उस समय भारत का BMD कम से कम 900 मिसाइल को बर्बाद कर देगा, बाकी 100 मिसाइल ही भारत में आएगा। आप दोस्तों आप पूछेंगे यहाँ पे चीन 1000 मिसाइल फेंकेगा तो भारत चुप तो नहीं रहेगा, भारत भी कम से कम 2000 मिसाइल चीन के ऊपर फेंकेगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, उस समय चीन बर्बाद हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि चीन ऐसा गलती करेगा ही नहीं। आप कह सकते हैं कि 2030 के बाद भारत का बोलबाला होगा और भारत उस समय दोस्तों सेम टू सेम अमेरिका जैसे पावरफुल बन जाएगा।